बस असद साहब को बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। मुफ्ती इस्माइल नदवी, इसे भारत का नया जाकिर नाइक कहा जाने लगा है। इसकी बातें सुनेंगे तो खौल उठेंगे आप। ये इस्लाम की ना जाने कौन सी नई किताब पढ़कर आया है, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आया है। आजकल तमाम छोटे बड़े टीवी चैनलों से लेकर इंटरव्यू और पॉडकास्ट में भी भौंक रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जाकिर नाइक भरा करता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मियां भाई चैनल। आज के वीडियो में काफी सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। मुफ्ती शमाइल साहब का इस तरह से खुलेआम न्यूज़पेपर के ऊपर तो उनको टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कौम के अंदर कुछ छुपे हुए लोग, वो लोग भी मुफ्ती साहब के खिलाफ जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको देशद्रोह का मुकदमा डालकर जेल भेज दिया जाए। हालांकि उनके एक पुराने बयान को लेकर इस तरह से लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बस उन्होंने कुरान को मुसलमानों के लिए सबसे ऊंची किताब कह दिया था। इसी बात को लेकर काफी सारे लोग उनसे नाराज हैं। अब देखिए हर मजहब के लोग अपनी किताब को लेकर क्या कहते हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो का हिस्सा दिखा देते हैं। दोबारा पूछिए, क्या पूछा? धर्म बड़ा या देश या संविधान? अब देखो फिर बढ़ा दिया कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। जहां देश का नागरिकता का प्रश्न आएगा वहां हम देश की नागरिकता के अनुसार मानेंगे, लेकिन हम किसी भी देश में चले जाएं हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। जैसे ही हम भारत की सीमा छोड़ेंगे वैसे दूसरे देश का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन मनुस्मृति तो हमारी दूसरे देश में जाने पर भी लागू रहेगी। तो आप वो बड़ी है कि नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति संविधान से ऊपर है तो कल कुरान वो लोग संविधान से ऊपर कहेंगे, सब अपने धर्म ग्रंथों को बोलेंगे, फिर संविधान का क्या हाल बोलेंगे? तो इस भाई हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यही बात सब कह सकते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ये बात नहीं कह सकते। मुफ्ती साहब जब इस तरह की बात करते हैं तो खुद हमारी कौम के छुपे हुए लोग जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को जेल में डालो, देशद्रोही का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। इस तरह की बातें लिखकर सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ाब्ता पोस्ट डाल रहे हैं, जिसके चलते VOX के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है शादाब खान। उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। शादाब भाई ने कहा कि माहौल जो क्रिएट हुआ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को लेकर इंडिया में, ये काफी एक्सट्रीमली वेरिंग है। इसके अलावा देखिए उनके खिलाफ टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम का झंडा बुलंद किया, डिबेट जीत गए। इसी बात की तकलीफ है मुनाफिकीन को। कल हमने आपको एक अपडेट दी थी MIM के मुंबई प्रेसिडेंट फारूक शाब्दी से मुतालिक कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका रीजन अब उनकी जानिब से बताया गया है कि मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टीसोबत इतकं इमोशनल कनेक्ट असताना का सोडावं असं वाटतं अजूनही लोकांना स्पष्ट नाही। इतकी पूर्ण रेस वेगळीकडं आणि हा शेवटचा जो कंटेंट, हा शेवटची जी मोमेंट। बस असद साहब को बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन कई कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले वो पूछ के फायदा नहीं है। आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस अभी पार्टी नाउ, तो वो सब सारी चीजों की डेप्थ में जाकर फायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा, मैं मेरे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से माफी चाहता हूं कि मैंने आज ये फैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया और मैं मेरे समाज को मुंह दिखाना है। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने मुझे मतदान नहीं किया, हर समाज के लोगों ने मुझे इज्जत दी, वोट दिया, प्यार दिया। मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूंगा। मैं आप लोग का कर्जदार हूं। मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि मुझे मौका मिले। आज मैंने राजीनामा दिया हूं, लेकिन आप खुद यहाँ पर है, इतने सारे लोग यहाँ हैं। एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी ये बोला हूं कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो। मैं कभी जहां पर मैं रहा हूं मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता।
ये अपनी अपनी मर्जी पे मैं छोड़ा हूं। मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैंने ये फैसला किया हूं, अभी आप ये फैसला लो करके। सब अपनी मर्जी के मालिक है। आपको जहां रहना है वहां रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महानगर पालिका के इलेक्शंस आए हुए हैं और ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर ख्वाहिशमंद बहुत सारे होते हैं। ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते ख़त्म होते हैं। कई सालों की मेहनत लोग करते हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिलेगा। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पार्टी के फैसलों के ऊपर लब्बैक कह देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं, जो उस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। पार्टी जब बढ़ती है तो यकीनन बहुत सारे कार्यकर्ताओं का उसमें योगदान होता है। कई सालों तक ये मेहनत करते हैं। अगर मैं सिर्फ औरंगाबाद की अगर मिसाल दूं तो मैं समझता हूं कि मेरे इलेक्शन से ज़्यादा ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत तकलीफदेह इसलिए हो जाता है कि इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे हमारे अपने हमसे छूट जाते हैं और यही हाल बहुत सारे दूसरे शहरों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट किसी एक को ही जाता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर एक प्रभाग से अगर हमारे पास 52 लोग अगर अप्लाई किए हैं, उन 52 में से अगर हमने पूरी तरीके से छाटे तो 30 ऐसे लोग निकलेंगे जो कट्टर मजलिस के समर्थक है, मजलिस को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन टिकट किसी और को जाना है। और वो टिकट भी बड़ा सोच समझकर पार्टी हर लेवल के ऊपर सोच समझकर फैसले लेती है। अभी तक हमने जितने उम्मीदवार उतारे हैं वो पुराने लड़के जो मजलिस को यहाँ पर पहली मर्तबा लेकर आए थे जब इम्तियाज जलील भी नहीं था उस पार्टी के अंदर, हमने उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। लेकिन क्या हम सारे ऐसे उम्मीदवारों को इंसाफ दिला सकते हैं? तो कतई नहीं दिला सकते हैं और ये बात आपको भी अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। जैसे ही क्रिसमस फेस्टिवल आया था कुछ लोग जाके चर्चों में हंगामा करे थे, जिसके बाद मोहम्मद जुबैर और काफी सारे लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। यहाँ तक कि जो चर्च के पादरी होते थे उनको भी मारा था। जिसके बाद देखिए उन लोगों के खिलाफ FIR जैसे ही रजिस्टर हो रही है, किस तरह से वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके रोना पुकारा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। सभी देशवासियों को मैं बता दूं और जितने भी मेरे हाथ हिंदूवादी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी हिंदूवादी नेता हैं, माननीय योगी जी तक ये वीडियो पहुंचा देना कि भाई मुसलमानों ने, बड़े बड़े ट्विटर हैंडल के चैनलों ने मेरे खिलाफ अरेस्टिंग की एक ट्रेंड चला रखा है। 23 तारीख को शालीमार गार्डन में गाजियाबाद में कन्वर्जन चल रहा था क्रिश्चियनों द्वारा, उसका मैंने विरोध करा, उसे रोका, तो आप देखना मेरे पर किस तरीके की धाराएं लगाई गई है। आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी धाराएं मुझ पे लगाई गई अपने धर्म की रक्षा में। आप लोग सोचो कि हम किस चीजों से जेल, कब हमारे गोली लग जाए कुछ पता नहीं। और भाई आज मेरे ऊपर, आज आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, मुझे अपने हिंदू परिवार से पूरा भरोसा है मेरा साथ देंगे। आज मैंने सुबह दिन में हथियार जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई जिहादी आवाज नहीं उठा रहा। हमारे देश के अंदर अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होगी तो हमने हथियार प्रशिक्षण का और हथियार बांटने का, अपनी बहन बेटियों को कोई रास्ते से निकलती है अगर कोई जिहादी उसे तंग करता है तो उसको बांटने का, उसे सिखाने का हमने एक सुबह एक कार्यक्रम रखा। उसमें इन जिहादियों ने फिर से ट्रेंड चला दिया और जितने भी देश के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के हो, जितने भी सेकुलर हो, जितने भी वामपंथी हो, सब ने मेरे खिलाफ अरेस्टिंग का ट्रेंड चला रखा है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा साथ दो और ये गलत तरीके जो मुकदमे है, मैं जेल चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, 8 बार जा चुका हूं, एक बार और चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, मेरा निवेदन है। लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं या तो मुझे, लेकिन मेरे घर पे ये जो पुलिस भेजी जा रही है बार बार, ये ना करा जाए क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया, मेरे को बेदखल कर रखा है, मैं उनके लिए मर चुका हूं। लेकिन मेरे घर पे जाने का क्या मतलब है पुलिस प्रशासन का? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई मेरी मदद करो। मेरे जितने भी सनातनी परिवार है, जितने भी हिंदुवादी नेता है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं पहली बार कह रहा हूं कि मेरी मदद करो। अगर नहीं कर सकते, ट्विटर के ऊपर मोहम्मद जुबैर ऐसे ही आवाज उठाते रहते हैं। मोहम्मद जुबैर को भी रोजाना धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुकते। आप लोगों की क्या राय है इससे मुताल्लिक कमेंट जरूर करें और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।